ब्रेकिंग न्यूज, फरीदाबाद के हर इंसान की एक रजत दलाल नाम के इंसान की गाड़ी से टक्कर लगने से मरने के चांसेस 2 से 3% से बढ़ चुके हैं। सूत्रों की माने तो कहा यह भी जा रहा है कि फरीदाबाद के लोगों में इतना खौफ है कि वो अपने घरों के कोमोड पे बैठने से पहले भी एक बार पीछे मुड़ के जरूर देखते हैं। क्या पता कब रजत दलाल अपनी काली थार लेके उनके पीछे से उन पे हमला बोल दे। इसमें जरूर मोदी जी का हाथ है। वेलकम बैक टू द चैनल भाइयों। आज एक बार फिर से मैं रजत दलाल के बारे में बात करने वाला हूँ। ऑल्दो इस इंसान के कांडों के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, पर टाइम दर टाइम ये इंसान अपनी हरकतों से ये बात प्रूव कर देता है कि स्टेरॉइड लगाने से एक इंसान के बस गोटे नहीं, उसका दिमाग भी छोटा हो जाता है। वैसे तो देखो तुम सबको पता ही होगा, पर जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं। रजत दलाल रिसेंटली अभी एक हिट एंड रन केस में अरेस्ट हुआ है और उसकी वीडियो जो है वो इंटरनेट पे किसी ने अपलोड की है, जो कि आज की डेट में वायरल हो चुकी है। तो आओ एक बार वो देखते हैं। अच्छा, तो मतलब रोज रैश ड्राइविंग करके एक सड़क पे इनोसेंट इंसान को अपनी गाड़ी से उड़ाना इस इंसान का रोज का काम है। और देखो कितना ये इस चीज को फ्लेक्स कर रहा है इस फीमेल महिला के सामने, क्योंकि ये इसको रिज करना चाहता है। भाइयों, इसको कहते हैं एक्सीडेंटल रिज। तो जिसको नहीं पता था आज तक इस रिज के बारे में, मैं तुम्हें बता देता हूँ। देहात में ये रिज काफी फेमस है। फॉर सम रीजन देहात के लोगों में एक मिस इन्फॉर्मेशन किसी ने फैला रखी है कि अगर अपनी फटीचर 2008 स्प्लेंडर में सुपर बाइक का नकली एग्जॉस्ट लगा के तुम लड़कियों के सामने से गाड़ी कट मार देते हो तो वो तुम्हारे प्यार के दलदल में पड़ के अपने हाथों की नसें काट लेगी, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। मैं तुम्हें बता देता हूं, अगर तुम ऐसी सोच लेके चल रहे हो तो तुम अकेले मरने वाले हो। नॉट बिकॉज तुम देहात से हो, बट बिकॉज तुम अपने पिछवाड़े से सोचते हो, जैसे कि रजत दलाल। स्प्लेंडर से आदमी गाड़ी में तो जरूर आ गया, पर इसकी सोच आज तक वही है। लोगों को यार मतलब अब वो हो गया, मतलब जो बहुत एक अच्छे इंसान होते हैं तो वीडियो एक तो इसकी अपनी हरकतें दिमागी मरीजों जैसी, ऊपर से ये दोस्त ऐसे बनाता है जो कि इसकी ऐसी हरकतों की वीडियो रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे डाल दे रहे हैं। भाई ऐसी फ्रेंडशिप सबको मिले, क्योंकि ऐसी फ्रेंडशिप होते हुए रिश्तेदारों की क्या जरूरत। तो भाइयों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि गोटे चाहे तुम्हारे कितने भी छोटे हों, तुम्हारा रिज गेम जो है वो काफी बड़ा होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे देहात के सबसे बड़े रिजलर ने अपनी रैश ड्राइविंग स्किल्स का प्रदर्शन करते हुए इस फीमेल महिला को रिज किया है इस वीडियो में। भाई घर जाके वो डेफिनेटली अपनी सहेलियों को आपके बारे में बताएगी कि कैसे आज मैं एक चूतिए की गाड़ी में फंस गई थी। मतलब इसको क्या लग रहा है इस वक्त, ये लड़की क्या सोच रही होगी कि मैं तो इसको हवाई चप्पल पहनने वाला देहाती चूतिया समझी थी, पर ये तो एक नंबर का सेक्सी बॉय स्टड निकला। नहीं, ऐसा नहीं है। वो बस चलती गाड़ी से बाहर नहीं कूद सकती, इसलिए उसकी मजबूरी हो गई तुम्हारे साथ बैठना। वैसे तो तुम कह सकते हो काफी इनसिग्निफिकेंट डिटेल है, बट अपेरेंटली ये लड़की फोक्सवैगन की सेल्स गर्ल है एंड फॉर सम रीजन ये रजत की गाड़ी में थी। आई एम नॉट श्योर क्या पूरा सीन है, पर इसके ऊपर रजत का एक स्टेटमेंट आता है। वो स्टेटमेंट मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सभी को राम राम। रिसेंटली एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसपे लोग बहुत आक्रोश दिखा रहे हैं, बहुत नाराजगी दिखा रहे हैं। मेरे पार्ट पे भाई बस मैं इतना बोलना चाहूंगा, ना तो मेरे पास मेरा कोई डाटा है, ना मेरे पास इस टाइम मेरा इंस्टा अकाउंट है। मुझे खुद को नहीं पता वो वीडियो कहां से वायरल हुआ है, कहां से आया है, क्या सीन है। अभी क्या आसपास का वो वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये उल्टी सीधी चीजें, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, ये बहुत पीछे छोड़ चुका हूँ। जीवन में एक आगे की तरफ दिशा देख के जा रहा हूँ। जहां तक मैं जानता हूँ ये वीडियो जो है वो फेब का है, तो काफी पीछे छोड़ चुका है भाई। मारपीट और गंदे काम पूरे 4-5 महीने पीछे, काफी पीछे छोड़ दिया भाई ने। अब मुझे नहीं पता कि कॉन्स्पिरेसी है, क्या है, किसी चीज में फंसाना है या मेरे नाम से व्यूज लेने हैं। मुझे ईमानदारी से नहीं पता क्या चीज है। ना वो वीडियो आसपास रिसेंट का है। अब भगवान जाने भाई, मेरे को समझ नहीं आता। हर दूसरे दिन कोई एक वीडियो सही कह रहा भाई। वो वीडियो ना हड़प्पन सिविलाइजेशन में से खुदाई करके निकाला भाई लोगों ने। अबे 4 महीने पुराना वीडियो है भाई, वो 4 महीने आ जाती है। अरे मेरे को समझ है भाई, पीछे पास्ट होता है, सबका होता है, पर जीवन में वो सारी हमारे पास्ट में तो मर्डर नहीं लिखे हुए भाई, इसका अलग पास्ट चल रहा है शायद। चीजें मैं बहुत पहले ही छोड़ चुका हूँ। सीख मिल चुकी है और सीख रहा हूँ। ना मैं किसी से कोई कलेश कर रहा हूँ और ना आगे करने वाला हूँ। तो भाई उम्मीद करूंगा कि इस चीज को थोड़ा सब समझेंगे और जो भी चीज सच होगी सामने आई जाएगी सबके। तो तब तक प्लीज थोड़ी शांति रख लो, सब्र रख लो।
अगर कहीं से मैं कसूरवार निकलता हूं तो तुम्हारी जूती मेरा सिर। पता नहीं कितने अपने सर पे ये जूतियां खा चुका है और आगे भी खाता रहेगा, क्योंकि जितनी बार इस इंसान ने ये बात बोली है ये गलत प्रूव ही हुआ है हर बार। ये हर क्राइम करके उसको ऐसे पीछे छोड़ देता है जैसे उस बाइक वाले को टक्कर मार के इसने उसको पीछे छोड़ दिया था। रोज का यही काम है। इसको लगता है जस्ट बिकॉज चीज पास्ट में चली गई है तो रात गई बात गई, उसके कॉन्सिक्वेंसेस थोड़ी होंगे। मैंने मर्डर तो कल रात को किया था ना भाई, इसीलिए मैंने लास्ट टाइम भी कहा था भाइयों शरीर से तो तुम तगड़े होते रहोगे, दिमाग को थोड़ा तगड़ा कर लो, क्योंकि वो छोटा होता जा रहा है वजन उठा उठा के। पता लग ही गया होगा मेरा जो मेन वाला अकाउंट है वो शो नहीं हो रहा। जो मैंने स्टोरी लगाई थी कोलकाता केस वाली ना, उसके बाद मेरे पास 3 इंस्टाग्राम अकाउंट थे फेक, उनसे मैसेज आया था कि इसे डिलीट करो और यूट्यूब वीडियो हटाओ। अब मुझे लगा कोई बच्चा मौज मस्ती ले रहा है तो मैंने उसका ध्यान दिया नहीं, और सेम रात को मेरा इंस्टाग्राम चलना बंद हो गया। जो भी हुआ बहुत ही अच्छा हुआ। अगर तो उस बच्चे ने कुछ किया है तो बहुत बढ़िया लड़के, बहुत सही काम किया भाई तूने। ऐसे ही इंटरनेट पे से गंदगी साफ करता रहा। मैं तो कह रहा हूँ इसका जो बचा हुआ अकाउंट है वो भी उड़ा देना चाहिए। ये आदमी डिजर्व नहीं करता इस प्लेटफॉर्म पे होना। अब भगवान जाने क्या सीन था। अब जो भी था खैर आवाज तो दबने से रही, जो चीज है सो है। तो जब तक वो अकाउंट आता नहीं है तब तक मैं यहाँ से एक्टिव रहूंगा। ख्याल रखो सर। इसकी पूरी जिंदगी अकाउंट डिलीट करने में और नए अकाउंट से लाइव आने में ही रह जाएगी। ये आदमी जहां से शुरू हुआ था ना आज भी वहीं पे खड़ा हुआ है। इनफैक्ट जहां ये लोगों के साथ मारपीट कर रहा था माँ बहन की गालियां देने के लिए, वहां आज की डेट में इसके हर पोस्ट पे माँ बहन की गालियां ही होती हैं। अब इसको कहते हैं पापों का घड़ा भर जाना। इसने बैक टू बैक इतने उल्टे काम किए हैं एंड ही गॉट अवे विद सो मच स्टफ कि अब फाइनली चारों तरफ से इस इंसान को मुसीबत ने घेरना शुरू कर दिया है। अराउंड द टाइम जब ये वीडियो इसका गाड़ी वाला निकला तो एक और लड़के ने इसके ऊपर एक वीडियो निकाल दिया जहां पे ये माइनर्स के साथ मारपीट कर रहा है और बहुत ही बुरी तरीके से। अनफॉर्चुनेटली मैं तुम्हें वो वीडियोस नहीं दिखा सकता तो मुझे ब्लर करने पड़ेंगे, बट आई विल ट्राई डिस्क्राइबिंग दोज वीडियोस फॉर यू कि एग्जैक्टली कर क्या रहा है उनमें। इस वीडियो में इसने पहले तो जो अपने हाथ में हेलमेट था वो इस तरीके से उस लड़के के टांग पे दे के मारा है कि वो हेलमेट टूट गया। उसके बाद वो लड़का जब उससे दूर हट रहा था तो इसने दबादब उसके मुंह पे थप्पड़ मारे हैं। जब वो लड़का इससे फिर से दूर हटने लगा तो इसने उसको अपनी तरफ खींचा, उसके पेट में घुटना मारा है और फिर जब वो गिरा हुआ था तो भी उस गिरे हुए को इसने थप्पड़ मारे हैं बहुत जोर से। बहुत ही जानवरों की तरह इस टाइम ये इस बच्चे को मार रहा है। अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट दी ओनली वीडियो। एक और वीडियो है जिसमें ये बच्चों के साथ मारपीट कर रहा है। एक छोटा बच्चा इसके या तो घर में या पता नहीं किसी जगह की सीढ़ियों में बैठा हुआ है और वो इसको सॉरी बोल रहा है। उसके सॉरी बोलने के बावजूद भी ये इसको किस तरीके से मारता है ये मैं तुम्हारे लिए बस डिस्क्राइब कर सकता हूँ। अगर किसी को देखना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो रील भाई साथ साथ चला लेना तुम। सॉरी मांग, छोड़ दो। पहले बात कबूल कर। कान पकड़, काट ले वो बच्चा डिफेंसलेस है। वो तुम समझ रहे हो वो अपने आप को बचाने की कोशिश भी नहीं कर रहा, ना ही वो इससे अपने आप को बचा सकता है। इतना बड़ा शरीर इसने बना लिया है और ये उसको बुरी तरह कोनियों और मुक्के मार रहा है उसकी पीठ पे। मुझे याद है मैक्सटन ने कितना बड़ा बवाल कर दिया था इस बात के लिए कि भाई मेरी गर्दन पे या पीठ पे थप्पड़ मार दिया, मुझे परमानेंट डैमेज हो सकता था अगर मुझे गलत जगह पे चोट लग जाती तो। इस वीडियो के बारे में तुम लोग क्या कहोगे जहां उस चीज के लिए इतना बवाल किया था? वो बच्चा हेल्पलेस है इसके अगेंस्ट। ये इतना गोरिल्ला, ये सांड जैसा आदमी, ये उस छोटे से बच्चे को बुरी तरह मारने में लगा है जैसे एक अब्यूजिव बाप दारू पी के अपने बीवी बच्चों को मारने आता है ना बस घर में, उस तरीके से ही उन बच्चों को मार रहा है। रोहित सिंह चौहान और इसका एक और दोस्त जिसने इसकी गाड़ी वाली वीडियो लीक की है, उन्होंने ये वीडियोस अब जाके अपलोड इसलिए किए क्योंकि इन्होंने शायद कोई कोर्स खरीदा है रजत से जो कि रजत ने कभी कंप्लीट नहीं किया उसकी दूसरी प्रोफाइल पे ट्रेंड बाय रजत करके। मे बी ये अंदर की कुछ जानकारी चाह रहे थे जिसके लिए इन्होंने रजत को एक्स्ट्रा पैसे पे किए। मे बी अबाउट PEDs और स्टेरॉइड्स और अदरवाइज जो पावर लिफ्टिंग के कुछ टेक्निक्स होते हैं वो अलग से जानना चाह रहे थे। तो इन्होंने उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट पे किया उस चीज़ के लिए। रजत कुछ पंगों की वजह से या अकाउंट डिलीट होने की वजह से और कुछ इसके केसेस चल रहे थे, उस चक्कर में ये उस कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाया, वो बीच में ही रह गया। तो इन लड़कों ने उससे अपने पैसे रिफंड मांगे और जब
उसने रिफंड देने से मना कर दिया या वो नहीं दे पाया, तो इन्होंने उसको धमकियां दी ऑनलाइन। मैं तुम्हें वो वीडियो दिखा देता हूँ। तो भाई सबने बहुत वीडियोस देखी होंगी रजत दलाल की, जिसमें ये रैश ड्राइविंग करता है और हर बंदा अपनी गलतियां छुपाता है, सोशल मीडिया पे तो खासकर। अब बात सीधी उंगली से नहीं बन रही तो उंगली तो टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो भाई रजत दलाल, या तो तुम हमारा हिसाब कर दो, या तुम 300 वर्ड का ऐसे या निबंध लिखने की तैयारी शुरू कर लो रैश ड्राइविंग और ट्रैफिक रूल्स। बेसिकली पैसे का रिफंड ना होना ही दोनों का रीज़न था जिसके चलते इन्होंने ये वीडियोस लीक की। बट फॉर दिस गाय रोहित सिंह चौहान, जो कि लड़का है, इसका एक फिटनेस पेज है, इसका रीज़न थोड़ा और सीरियस है, क्योंकि अगर इसकी स्टोरी मानी जाए तो इसके हिसाब से रजत इसकी फैमिली को जान से मारने की धमकियां दे रहा था। एंड हियर्स दैट कॉल रिकॉर्डिंग। एक चीज बताओ ना, मैं इसके बाप के हाथ पैर तोड़वा दूं, क्या इसका बाप मेरे पे केस कर देगा? मेरी तो कोई दिक्कत ही नहीं अंकल आपसे। वो कोई व्हीकल खड़ा हो मैं जलवा दूं। भाई तुम ये चीज देखो ना, पंगे ले किससे रहे? उसको हर रोज बचना पड़ेगा, मेरे को एक दिन बचना है बस उसको। तो ये वीडियो सबने देख ही ली होगी, ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग सबने सुनी ली होगी, कैसे ही मेरे पापा को थ्रेट्स दे रहा है, मेरी फैमिली मेंबर्स को थ्रेट्स दे रहा है। इट्स नॉट इवन कि ये किसी और से बात कर रहा हो, ये डायरेक्टली इस लड़के के फादर को कॉल करके इस तरीके से थ्रेट्स दे रहा है। तुम समझ रहे हो ये कितना स्ट्रेसफुल सिचुएशन है? तुम्हें भी पता है किसी भी लड़के का खून खौल जाता है अगर उसके फादर को या मदर को इस तरह से कोई डायरेक्टली कोई बदतमीजी कर दे। बट ये लड़के इस केस में हेल्पलेस हैं। कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी इनकी भी है जो ये रजत जैसे इंसान के साथ कांटेक्ट में आए। बट दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन रजत दलाल इज़। और मुझे भी इसने बहुत थ्रेट्स दिए हैं लाइफ के। तो इस वीडियो के बनाने का मोटिव यही है कि अगर मुझे कुछ भी होता है, मेरे फैमिली मेम्बर्स में से किसी को कुछ भी होता है, मिसिंग होता है, कोई एब्सकॉन्डेड होता है, या मेरे साथ कुछ भी होता है फ्यूचर में या कभी भी, तो उसका जिम्मेदार रजत दलाल रहेगा, क्योंकि इसने ऐसे एक्ट्स पहले किए हुए हैं जो भी गुंडा। कहते हैं ना कि बुरा वक्त कभी बता के नहीं आता, और इसीलिए अच्छे वक्त का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तुम देखो अपने अच्छे वक्त के चलते इस इंसान का एरोगेंस इतना बढ़ गया कि इसको लगा इससे बड़ा कोई गुंडा नहीं है, और ये किसी के भी फैमिली को जाके और किसी को भी जाके ओपन थ्रेट्स दे रहा है। अपनी गाड़ी कहीं पे भी ले जा रहा है लड़के भर भर के लोगों को पीटने के लिए, और इसको लगा इसके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। एंड देन दीज वीडियोस गेट रिलीज्ड, इस इंसान का अकाउंट डिलीट हो जाता है और हर तरीके से ये इस टाइम पे पंगे में फंसा हुआ है। तो भाइयों इस चीज़ को सीख की तरह लो कि कभी भी अच्छे वक्त का घमंड करके ना गलत रास्ते पे चलना शुरू मत होना, नहीं तो इसके जैसा डाउनफॉल आ जाएगा। कितनी सैड चीज़ है कि आज ये इंसान इतना फेमस होने के बावजूद भी जिस सड़क से निकलता होगा वहाँ लोग इसके पीछे थूकते होंगे। अपने माँ बाप का नाम तो ये क्या रोशन करता, इसने अपनी फैमिली और पूरा अपने सो कॉल्ड जाट बिरादरी पे कलंक लगा दिया अपनी हरकतों से। अब ऑब्वियसली इस पूरे सिचुएशन में रजत दलाल गलत है ही, पर मैं ऑलरेडी इस इंसान के ऊपर एक वीडियो में बात कर चुका हूँ, तो आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम टॉकिंग अबाउट दिस गाय द होल टाइम। मैं इन लड़कों के बारे में बात करना चाहता हूँ जिन्होंने ये वीडियोज रिलीज किए हैं इंटरनेट पे। अगर तुम दोनों ही वीडियोस ध्यान से देखोगे तो इन्होंने कैमरा पकड़ा हुआ है, क्लियर इनका शैडो दिख रहा है। ये वीडियोस इन लड़कों के फोन में बहुत टाइम से पड़ी हुई हैं, उसके बावजूद ये आज तक इस इंसान की ये गलत हरकतें छुपाते रहे। इसके साथ इन्होंने दोस्ती गांठ के रखी क्योंकि इनका अपना उल्लू सीधा हो रहा था, अपना मतलब निकल रहा था। तो इनके ऊपर इसलिए ट्रस्ट करना एटलीस्ट मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये विलिंगली उस सिचुएशन में थे, ये कभी भी वहां से निकल सकते थे, और आज तक ये वीडियोस ना निकालने का एक मुझे रीजन समझ आता है कि कहीं ना कहीं ये सही मौके का वेट कर रहे थे कंट्रोवर्सी करके और इस वीडियो से फेमस होने की। और ये कंट्रोवर्सी करके ऊपर आने वाला जो पूरा सीन शुरू हुआ है, जो कहीं ना कहीं रजत दलाल ने ही शुरू किया है, वो काफी कंसर्निंग होता जा रहा है आज की डेट में, क्योंकि ये बैक टू बैक तुम एक पैटर्न नोटिस कर रहे होगे कि हर इंसान नेगेटिव PR चला के और कंट्रोवर्सीज करके या सड़कों में लड़ाइयां करके आज की डेट में ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कुछ ना कुछ ऐसी ही हरकत इन लड़कों ने की थी, क्योंकि रजत ने उन बच्चों को इनके सामने पीटा, गलत गाड़ी इनके सामने चलाई, और आज दिन तक इन्होंने वो वीडियोस रखे हुए थे। एक रीसेंट केस ही अभी हुआ है जिसके ऊपर काफी चर्चा हुई है, एजाज खान वाला, जहां एजाज खान ने बिना बात कैरी मिनाटी को जाके बग किया। एक मॉल में, ज़ारा के स्टोर में कैरी खड़ा हुआ था, उसके मुंह पे से मास्क उतारा और उसको सॉरी बोलने के लिए फोर्स किया, और उसको पूरा रिकॉर्ड करके उसका व्लॉग बनाया और उसको वायरल किया, और फिर वो बाकी यूट्यूबर्स के साथ कंट्रोवर्सी में पड़ गया, जिससे उसको व्यूज मिले, फेम मिले, एंड अनफॉर्चुनेटली दैट वर्कड फॉर हिम। जब मैं ये सब पैटर्न्स को एक साथ जोड़ के देखता हूँ ना एक ही पिक्चर में, तो मुझे रियलाइज होता है कि जेन ज़ी का कितना गलत इन्फ्लुएंस पड़ चुका है इस टाइम पे सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स पे। तुम नोटिस करोगे सोशल मीडिया पे आजकल कि कैसे टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग लोग, जो कि
अपने कंटेंट में जान झोंक दे रहे हैं, बढ़िया सिनेमैटिक शूट कर रहे हैं, जिनको अच्छा गाना आता है, अच्छा डांस करना आता है, वो लोग कहीं पे भी नहीं दिखते तुम्हें। और तुम्हें दिखते वो लोग हैं जिनके पास जीरो टैलेंट है, जीरो पर्सनालिटी है, कोई बोलने का तरीका नहीं है, और वो अपने आप को इंटरनेट पे क्लाउन करके, घटिया डांस करके, घटिया गाना गा के और ऊपर आ रहे हैं, फेमस हो रहे हैं। एक तो जो लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं ना, उनको मैं बता दूं, तुम्हारा फेम और तुम्हारा करियर बहुत शॉर्ट लिव्ड होने वाला है। जब घटिया चीज दिखा के तुम इंटरनेट पे और 4 ऑडियंस बनाओगे ना, तो वो बार बार तुमसे वही घटिया चीज एक्सपेक्ट करेंगे। दे डोंट वांट टू नो अबाउट यू, योर पर्सनालिटी और व्हाटएवर टैलेंट्स यू हैव, इवन इफ यू हैव देम। वो बस और बस तुम्हें वो घटिया हरकत करते देखना चाहते हैं, वो बेताला डांस करते देखना चाहते हैं, वो घटिया मेकअप करते देखना चाहते हैं, या गलत तरीके से किसी गाने को गाते देखना चाहते हैं। इस चीज का क्लासिक एग्जाम्पल है ढिंचैक पूजा। क्या आज की डेट में तुम्हें कहीं पे भी दिखती है वो? ऐसे लोगों का फेम और करियर इंटरनेट पे बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, क्योंकि दे डोंट प्रोवाइड पीपल विद एनी वैल्यू एक्सेप्ट फॉर डम्ब एंटरटेनमेंट। आज हम लोग एक लॉजिकल फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं। पीरियड में लीकेज प्रॉब्लम, यूज योर बॉयफ्रेंड्स माउथ, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड के मुंह में है लीक लॉक टेक्नोलॉजी। फ्यूचर में एक इंसान है जिसका नाम है तुम को बहुत भयंकर बुखार होता है। मेडिकल स्टोर जाने के लिए ऑटो ड्राइवर चाहिए, बट ऑटोस चलना बंद हो चुकी है। ऑनलाइन दवा ऑर्डर कर दी, बट वो आई नहीं क्योंकि डिलीवरी बॉय नहीं है। अब पूरे देश में सिर्फ 8 डॉक्टर्स बचे और वो लोग प्रायोरिटी पर सबसे अमीर लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं। तुम शोरूम जाकर एक गाड़ी खरीद लेता है और उससे हॉस्पिटल जाने की कोशिश करता है, बट वो गाड़ी रास्ते में बंद हो जाती है। कंपनी में कंप्लेंट करने जाता है तो पता चलता है कि सिर्फ 2 मैकेनिक है, गाड़ी 6 महीने बाद ठीक होगी। कंपनी में उसकी बहस हो जाती है तो उसको पीट दिया जाता है। तुम पुलिस कंप्लेंट करने जाता है, बट क्या फायदा, सिर्फ एक इंस्पेक्टर है, क्या कर लेगा इतने बड़े शहर में। अब तुम को समझ आ जाता है कि उसको क्या करना है। वो डिसाइड करता है कि अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर ये सब ठीक कर देगा, बट स्कूल कॉलेजेस सब बंद हो चुके हैं, जो भी पढ़ाई है सब ऑनलाइन वीडियो से है। इंटरनेट अब बहुत महंगा हो चुका है क्योंकि नेटवर्क वाले जो टावर्स होते हैं उनको रिपेयर करने वाले टावर क्लाइंबर्स कम है। खाना भी अब एक लग्जरी प्रोडक्ट बन चुका है क्योंकि फार्मर्स ने अपने प्रोडक्ट बेचना बंद कर दिया है। ये किसी एक देश की कहानी नहीं है, ऑलमोस्ट दुनिया भर में यही हाल है। बट आखिर ये सब फ्यूचर में हुआ क्यों? टैलेंटेड और मेहनत करने वाले सारे जॉब रोल्स कहाँ चले गए? इनमें से कुछ वो लोग हैं जिनको हम लोग अभी रिश्वतखोर बोलकर गाली देते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका जॉब प्रोफाइल कई बार उनकी लाइफ को रिस्क में डाल देता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो उस जॉब प्रोफाइल तक पहुंचने के लिए अपनी जिंदगी खिस देते हैं मेहनत और पढ़ाई करके। और हमारी सोसाइटी इनाम किसको देती है? Amazon, फ्लिपकार्ट, स्विगी जैसी कंपनीज कोलैब किससे करती है? नेशनल फेमस टीवी शो पर किसको बुलाया जाता है? प्राइवेट जेट में कौन घूम रहा है? फॉरेन की ट्रिप्स किन लोगों को मिल रही है? ये लोग जो बेचारे एग्जाम देने के लिए जानवरों की तरह भर के एक जगह पहुंचे थे, अब इनमें से किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए, मेहनत करने के लिए क्या मोटिवेशन दे रही है सोसाइटी और क्या मोटिवेशन दे रहे हो तुम? मेरे ख्याल से इस लड़की के बारे में तुम जानते ही होगे, क्योंकि everyone right now is making roast videos on this girl, क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। अगर तुम इस लड़की की प्रोफाइल पे जाओगे तो इसका ह्यूमर इससे भी ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। इट्स नॉट इवन ह्यूमर। कभी कोई लड़का तुम्हें कोमोड में सर डाला दिखेगा और बहुत ही वियर्ड चीज़ें। ऐसे लोग फेमस हो रहे हैं। मेरे ख्याल से मुझे और टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है इस रील पे जो हमने अभी देखी है, तुम्हें ये बताने के लिए कि क्यों ये चीज़ हमारी सोसाइटी को धीरे धीरे अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रही है और ऐसे लोग धीरे धीरे बर्बाद कर देंगे इस दुनिया को। और तुम्हें क्या लगता है इस सब के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? तुम लोग भाई, जो सारा वक्त इन वीडियोस को शेयर करते हो, जो सारा वक्त इन वीडियोस को लाइक करते हो और उसके बाद नीचे कमेंट करके चले जाते हो, ये क्या ब्रेन रॉट है? ये लिखने से भाई तू कूल नहीं हो जाता। इफ यू लाइकिंग एंड शेयरिंग दैट पोस्ट, यू आर इंक्रीजिंग रीच ऑफ दैट पोस्ट। यू आर द वन हु बिल्ट दिस एल्गोरिदम ब्रिक बाय ब्रिक। तो अब इसके अगेंस्ट बोलना और उसके लिए सोशल मीडिया एप्स को बिना बात ब्लेम पे डालना कोई सही चीज नहीं है। मे बी रिफ्लेक्ट ऑन द थिंग्स दैट यू डू इन योर डे और तुम्हें रियलाइज होगा कि कहीं ना कहीं ये तुम्हारी ही हरकतें हैं, तुम्हारा ही सपोर्ट है, जिसकी वजह से ऐसे घटिया इन्फ्लुएंसर्स सरफेस अप होते हैं और फेमस हो जाते हैं। बिफोर एंडिंग द वीडियो आई विल कम बैक टू रजत दलाल का टॉपिक एक बार, और उसकी मैं 1-2 रील्स और तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। इंस्टाग्राम आजकल स्क्रॉल कर रहा होता हूँ ना कभी, तो पावर लिफ्टिंग में लोग बढ़ रहे हैं। और पहले गेम ऐसा होता था कि एक दूसरे का हम सपोर्ट करते थे, पर आजकल सबको ऐसा दिखाना होता है कि हमसे तगड़ा कोई नहीं है। ठीक है, तुम सबसे पहली चीज 3 रेंज में तगड़े हो, स्क्वाट, बेंच, डेडकी में। जब प्रोग्रेस अच्छी हो रही होती है, 1 महीने 2 महीने या प्री पी के तुम्हें बहुत अच्छा फील आ रहा होता है, तुम अच्छे गाने सुन रहे होते हो जिनसे तुम्हें बहुत अल्फा वाला फील आता है, तो जोश जोश में कुछ भी कैप्शन डाल देते हैं, कुछ भी रील बना देते हैं। तो बस एक छोटा सा रिमाइंडर है, स्लोप हमेशा ऐसे ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। जो आपका ग्राफ है उसमें उतार चढ़ाव भी आएंगे। आप राजा जैसा फील कर रहे हो तो भिखारी जैसा भी करोगे। थोड़े पैर जमीन पे रखोगे तो जब खराब टाइम आएगा तो लोग आपके साथ खड़े होंगे। अगर अभी आप अपने आप को ऐसे दिखाओगे कि हमसे ऊपर कोई नहीं है, तो जब खराब टाइम आएगा तब आपके पास कोई होगा नहीं और तब शायद
कुछ ज्यादा बुरा लगेगा, ध्यान रखो। देखो भाइयों, इसको कहते हैं चिराग तले अंधेरा होना। अगर ये बुद्धिमान इंसान इस एडवाइस को अपने ही जीवन पे थोड़ा लागू कर ले तो इसको हर जगह माँ और बहन की गालियां पड़नी बंद हो जाए। दलाल साहब का ज्ञान जो है वो यहाँ पे खत्म नहीं होता। इन्होंने कोलकाता रेप केस पे भी एक टिप्पणी की है, मैं तुम्हें वो दिखा देता हूँ जरा। खराब ही ना हो, पर अगर कुछ खराब होता है तो उसको ग्राउंड लेवल पे ही वहीं पे दबा दो, इससे पहले कि वो चीजें बढ़े। इन चीजों पे भाई थोड़ा गौर करना शुरू करो और थोड़े मजबूत होना शुरू करो। अभी किसी और के साथ अगर कोई चीज हुई है उसमें तुम दब जाओगे ना तो ये चीजें बढ़ती रहेंगी और बढ़ती ही निकल जाएंगी। इन चीजों पे थोड़ा ध्यान दो और भाई साथ मिलके इनके परिवार के साथ खड़े रहो। देखो किसी के घर का कोई चला गया है और जो चीजें हो गई हैं वो हम में से कोई चाह के भी वापस उल्टी रिवर्स नहीं कर सकता, पर हम सब मिलके एक चीज ऐसे तो कर सकते हैं कि उनको इंसाफ मिले और ये चीजें किसी और के साथ भाई दोहराई ना जा सके। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, इंसाफ तो सबको मिलना चाहिए, चाहे वो सड़क पे चलता है एक इनोसेंट बाइक राइडर क्यों ना हो, जिसकी शायद कभी कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं की गई, जिसको आपने मुड़ के पीछे देखा भी नहीं कितनी चोट लगी है कितनी नहीं लगी। ये आदमी कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है और फिर इसकी हरकतें ऐसी हैं। रोज का यही काम है। मैं इसके बाप के हाथ पैर तोड़वा दूं, क्या इसका बाप मेरे पे केस कर देगा? तो भाई यूजिंग हिज लॉजिक्स एंड टीचिंग्स, मेरी बात नहीं है ये, इसी इंसान की बात है। मैं चाहता हूं कि ऐसी चीजों को ना ग्राउंड लेवल पे ही दबा दिया जाए। ये इंसान बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता किसी भी तरह की सक्सेस जब तक ये एक लेवल ऑफ इमोशनल कंट्रोल डेवलप नहीं कर लेता। आयरॉनिकली रजत, जो चीज के बारे में तुम बात कर रहे हो ना, उस क्राइम को कमिट करने वाले लोग वही होते हैं who lack emotional control, who lack empathy, who do not have any discipline, who do not have any critical thinking skills, जो हमें एक गलत काम और एक्सट्रीम गलत एक्शन को करने से रोकती हैं। जैसे एक बच्चे को घर से उठा लेना, उसके मॉम को थ्रेटन करना, किसी के फादर को कॉल करके लाइफ के थ्रेट्स देना, उनके व्हीकल को जलाने के उनको थ्रेट्स देना, जैसे माइनर बच्चों को अपने घर में बंद करके जानवरों की तरह मारना, या फिर बाइक पे चलते एक नॉर्मल इंसान को अपनी रैश ड्राइविंग से उड़ा देना और फिर पीछे मुड़ के भी नहीं देखना, क्योंकि ये तो हमारा रोज का काम है। अगर तुम लोगों को अभी भी ये बात समझ नहीं आई तो मैं एक बार ना तुम्हें एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन से समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस सिचुएशन की डेप्थ क्या हो सकती थी। तुम्हारे घर में जोमेटो वाले लड़के आते होंगे, मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी प्रिविलेज्ड इनफ कि तुमने एक बार तो कभी ना कभी जोमेटो या स्विगी से खाना ऑर्डर किया है। तुम्हारे घर पे वो लड़के बाइक पे ही आते हैं, मेरे ख्याल से आज तक तो कोई गाड़ी पे मैंने आता नहीं देखा। वो लड़के ऐसे भी फैमिलीज से आते हैं मेरे ख्याल से जहाँ पे फादर्स नहीं हैं या फादर्स की डेथ हो गई है और वो अकेले लड़के हैं जो कि फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे बहुत से लड़के हैं जो आज की डेट में अपनी स्टोरीज बताते हैं और इंस्टाग्राम पे फिटनेस के रील्स डालते हैं, जो पूरे दिन जोमेटो में काम करते हैं, शाम को टाइम निकाल के अपना वर्कआउट करते हैं और उसके बाद एक रील एडिट करके इंटरनेट पे डालते हैं अपना पूरा रूटीन बनाते हुए। वो लड़के अकेले अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। किसी की अकेली माँ घर पे पूरे दिन उसका वेट करती है, किसी की छोटी बहन है जिसकी पढ़ाई की और शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है। ऐसे किसी लड़के को रजत दलाल की गाड़ी अगर उड़ा के चली जाती है और उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है क्योंकि ये कूल बनने की कोशिश कर रहा था, ये रिफड़ चुका था एक लड़की को अपने साइड में बिठा के, तो कौन ध्यान रखेगा उन लोगों की फैमिली का? कौन भरपाई करेगा उस नुकसान की? क्या ये इंसान कर सकता है? जैसा कि इसने अपने वीडियो में बोला कि समय तो वापस नहीं आ सकता, जो चीज़ें हो चुकी हैं उनको तो हम वापस नहीं ला सकते, पर गलत चीज़ के लिए सज़ा दी जा सकती है किसी को, जिससे एक इनोसेंट इंसान को जस्टिस मिले। देखो भाइयों, बंदर के हाथ में तलवार तुम लोगों ने दी थी, अब वापस भी तुम ही लो, नहीं तो क्या पता कल तुम इसकी लाइफ देख के मज़े ले रहे हो और जिस इंसान को इसने अपनी गाड़ी से उड़ाया हो वो तुम्हारा ही भाई या तुम्हारे फादर निकले। सो गुड लक जेंजी। आई रियली होप कि आज मेरी इस वीडियो से अगर एक भी इंसान इन्फ्लुएंस हो जाता है तो वो आज से ही ऐसी घटिया रील्स देखना बंद कर दे और ऐसे घटिया कंट्रोवर्सी करके ऊपर आने वाले लोगों को किसी भी तरह का सपोर्ट, किसी भी तरह का रीच देना बंद कर दे। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे एक व्यू से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं डज नॉट मैटर, दुनिया क्या कर रही है डज नॉट मैटर, द चेंज स्टार्ट्स विद यू। मैं कह रहा हूँ तुम्हें बस अपने लिए ये चीज़ पर कंट्रोल लाना है, तुम्हें बस अपने लिए इस तरह के कंटेंट को देखना बंद करना है। दैट विल फिक्स एवरीथिंग, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस आफ्टर दैट। तो विद ऑल दैट सेड, आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन। Peace.